नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 15 अंधेर नगरी का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें हमने कुछ प्रश्न जो है हमने कर लिए थे, जिसका जो है मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप बच्चों ने अभ्यास किया होगा, उसे याद किया होगा और लिखकर देखा होगा, जो कि आसान से थे। जहाँ पर हमने हमने सीखा था कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, है ना। दूसरी बात है कि हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को छांट कर लिखा था, ये सीखा था। और तीसरा हमने सीखी बात कि बिंदु और चंद्र बिंदु कहाँ पर लगती है, क्यों महत्व है, क्योंकि बिंदु और चंद्र बिंदु से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है ना। तो हमें ये लगाना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि लगाना चाहिए, है ना, नहीं तो अर्थ जो है वो बदल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो था कि हमें पता है कि क्रिया किसे कहते हैं। जहाँ पर किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। फिर हमने बताया कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा क्रिया का वाक्य में प्रयोग किया गया हो। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि रोहन आज दौड़ जीत सकता है। जीत एक क्रिया, सकता है दूसरी क्रिया, दो क्रिया का एक वाक्य में प्रयोग हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे संयुक्त क्रिया वाक्य, ठीक है ना। तो जहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वहाँ पर तो हम कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, है ना, या मैंने दूध पिया जो है वो क्रिया है। तो अब यहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, तो उसे क्रिया ही कहेंगे हम। तो अब उसके बाद जो है हमने संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया को शब्दों को छांटा था। संज्ञा शब्द आपको पता है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या नाम, व्यक्ति के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या यानी कि लगाए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं, जो काम करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांटे। पहले एक वाक्य हमने बुक में से लिया, उसको लिखा, और उसके बाद उसमें से वाक्य में से हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को छांट कर लिखा। फिर हमने बिंदु और चंद्र बिंदु का किया कि किन शब्दों में हमारे चंद्र बिंदु लगते हैं और किन शब्दों के ऊपर बिंदु लगते हैं, ठीक है। जो बिंदु है अनुस्वार है, अनुस्वार नाक मुंह से बोला जा रहा है। और अनुनासिक होते हैं जो चंद्र बिंदु होते हैं, नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आती है। दो तरह के होते हैं ना ये, है ना, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो होते हैं मुंह से बोले जाते हैं, अनुनासिक होते हैं नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। अब आ जाइए बच्चों पेज नंबर 53। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है वो है 5 को देखेंगे। 5 में है, नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश की जगह समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब जो है जहाँ पर मोटे शब्द दिए हुए हैं उसकी जगह हमने समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। समानार्थी भी बोलते हैं इन शब्दों को, समानार्थी, इनकी एक जैसे समान अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। पर्यायवाची भी कह सकते हैं वैसे तो यहाँ पर दिया हुआ उदाहरण, हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, फरियाद की, विनती की, कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बदल कर लिखा, हम लोगों ने महाराज से विनती की, फरियाद की, है ना, ये भी कर सकते हैं, विनती की, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ से जो है क से देखिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर का हमने समान अर्थ वाला शब्द लेना है, आदर, सम्मान, है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, हमें अपने बड़ों का आदर या सम्मान, आदर की जगह क्या लिखा हमने, सम्मान करना चाहिए। सम्मान होता है इज्जत करनी चाहिए, है ना, सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट खा, यह आफत कहाँ से आई। आफत यानी कि मुसीबत, तो हमने इस आफत को क्या लिखा, यह आफत, यह मुसीबत कहाँ से आई। पूरा वाक्य वैसे ही है, आफत की जगह हमने क्या लगाया, मुसीबत। समान अर्थ क्या है इसका, आफत का, मुसीबत। नेक्स्ट ग, अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। क्षण पल, है ना, घड़ी, एक घड़ी भी नहीं रहूँगा, एक पल भी नहीं रहूँगा। तो अब एक, ये तो आपने लो उतार लिया, क्षण की जगह पल,
भी नहीं रहूँगा। बाकी वाक्य जो है पूरा वैसे का वैसा लिखना है। शन की जगह हमने पल शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि समानार्थी है इस शन का। ठीक है। नेक्स्ट घ, मेरा कुछ कसूर नहीं। कसूर यानी कि दोष। मेरा कुछ दोष नहीं, मेरी कुछ गलती नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर हमने कसूर का लगाया दोष, समानार्थक शब्द दोष। हो गया क्लियर? आपको पता चल गया कि समानार्थक शब्द किसे बोलते हैं? जिसमें समान अर्थ वाले शब्द दूसरे शब्द हों उसको समानार्थक शब्द बोलते हैं। समानार्थक शब्द को हम पर्यायवाची शब्द में भी कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द में भी ऐसे ही है कि एक शब्द से अलग अलग जो है शब्द भिन्नार्थक शब्द है ना। समानार्थी शब्द भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। अब बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि परिभाषा, इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है कि परिभाषा अगर आपको आएगी तभी आप जो है व्याकरण को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो कि शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। तो आपको ये प्रत्यय जो है ये तो आपके संस्कृत में भी आते हैं, उपसर्ग भी आते हैं, प्रत्यय भी आते हैं। लेकिन प्रत्यय जो है ये संस्कृत में धातुओं में आपका इसका प्रयोग किया जाता है, अंत में लगते हैं। अब जो है, अब देखो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया है उपसर्ग ओब्लिक प्रत्यय, यहाँ पर नया शब्द कि हमने ये शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों के साथ हमने उपसर्ग भी लगा सकते हैं, प्रत्यय भी लगा सकते हैं। लगाकर हमें जो शब्द नया शब्द बनता है उसको हमने यहाँ पे लिखना है। अब फल जमा में वाला, फल वाला, क्या वाला क्या है? प्रत्यय है यहाँ पे। ठीक है। फल वाला प्रत्यय बन गया, फल वाला शब्द नया शब्द बन गया। इसी तरह से देश जमा में भक्त, तो ये भक्त जो है ये प्रत्यय है। देश भक्त नया शब्द क्या बन गया? देशभक्त। ठीक है। इसी तरह से आनंद, आनंद जमा में इत, क्या शब्द बना? आनंदित। यहाँ पर इत प्रत्यय लगा है इसलिए आनंदित बना दिया। ठीक है। इन तीनों शब्दों में इस बच्चे ने क्या किस शब्दों का इस्तेमाल किया? प्रत्यय का इस्तेमाल किया। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। अब जैसे फल वाला, फल वाला, देश जमा में भक्त, देशभक्त, आनंद जमा में इत, आनंदित। ठीक है। अब नेक्स्ट है न्याय। न्याय में अ जमा में न्याय, अन्याय। अ लगा और अ जो है पहले लगा है, तो पहले जो लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय या उपसर्ग? उपसर्ग। वेरी गुड। तो आपको पता है कि जो शब्द के प्रारंभ में लग जाए, शुरू में लग जाते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं हम? उपसर्ग। तो यहाँ पे उपसर्ग लगा अ जमा में न्याय, अन्याय। नया शब्द जो बना अन्याय। ठीक है। नेक्स्ट आता है कसूर। कसूर के साथ भी यहाँ पर जो है उपसर्ग लगाया है। कसूर, बे, बे क्या है? उपसर्ग है। बे जमा में कसूर, बेकसूर। नया शब्द क्या बन गया? बेकसूर। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय वाले दोनों शब्दों को लिखा गया है। फल वाला जमा में फल वाला, देश जमा में भक्त बराबर देशभक्त, आनंद जमा में इत, आनंदित, अ जमा में न्याय, अन्याय, बे जमा में कसूर, बेकसूर। उपसर्ग जो है पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर शब्द में अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज पर आप, प्रश्न नंबर 7 में नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। अब यहाँ पर वाक्य बनानी है, शब्द दिए हुए सुंदर, मिठाई, शुभ। तो वाक्य जरूरी नहीं है आपने, इस बच्चे ने जो लिखे हैं वही लिखने। आप अपनी तरफ से, क्योंकि आपकी हिंदी जो है आपकी मातृभाषा है, आप खुद लिखिए, अच्छा वाक्य बनाएं और लिखें। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपका वाक्य शुद्ध होना चाहिए, छोटा हो लेकिन शुद्ध हो। सुंदर, यह फूल सुंदर है। सुंदर के नीचे हमने जो शब्द वाक्य के नीचे हमने प्रयोग किया उसके नीचे अंडरलाइन की। ख, मिठाई, मुझे मिठाई पसंद है।
मिठाई जो है एक वचन में है तभी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, मिठाई, है ना। मिठाई के नीचे अंडरलाइन। नेक्स्ट आता है शुभ। आज शुभ दिन है, आज शुभ घड़ी है। कुछ भी आप बना सकते हैं, तो शुभ के नीचे अंडरलाइन करेंगे आप। और इस प्रकार से आपने ये शब्द के वाक्य भी लिख सकते हैं या इससे भिन्न भी लिख सकते हैं, जो कि आप आसानी से सही शुद्ध रूप में लिखें। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।